हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने कुछ 12th के फिजिक्स में हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिए थे। अब फिलहाल हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब क्या है कि इसमें हमें ये पढ़ना है कि मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, अगर मान लिया कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से ये जा रहा है और ये इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें अगर इस तरीके से एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल क्या होता है मैंने बता रखा है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, हाँ, एक तरफ प्लस रहता है और दूसरी तरफ क्या होता है, माइनस होता है ना। डाइपोल यानी दो पोल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। और हमने ये माना था कि यहाँ पे ये क्या होता है, डिस्टेंस 2L होता है। अब इस डाइपोल को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब क्या करते हैं ना कि इसको इस तरीके से लाइन खींचते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल जैसा दिखता होगा और ये क्या है, ये मान लिया थीटा है। तो इस हिसाब से आप लोग मैथमेटिक्स और बहुत सारे चीज पढ़ चुके हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा ये हो जाएगा 2L sin थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये मैं बता दे रहा हूँ फिर से क्या है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से जो मैंने एरो एरो बनाए हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये कितने भी आप बना सकते हो। तो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने डाइपोल को रख दिया जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू रहेंगे और इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी, इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 2L हो जाएगी। अब क्या है कि ये चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है, थीटा से सटा हुआ कॉस रहता है और इसी के सीध में, मतलब कि इसी के परपेंडिकुलर समझ लो, तो ये 2L sin थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया। अब जो मोमेंट ऑफ कपल होता है ना, ये होता है, उसको टाउ से डिनोट करते हैं। एक हिसाब से आप समझ सकते हो कि टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जैसे ये टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स क्या है, अगर हम इसको, इस डाइपोल को अगर हम पकड़ करके खींचना चाहें, इस तरीके से अगर हम फोर्स लगाना चाहें इधर और इस तरफ से इधर, हम इसको इस तरीके से पकड़ के इस डायरेक्शन में, यानी ये इस तरीके से है, मैं इसको पकड़ करके ऐसे अगर करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को फोर्स, अब देखो इसको मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ तो वहां पे टॉर्क ही तो अप्लाई होगा, उस वहां पे बलागुण तो ही अप्लाई होगा। तो बलागुण क्या होता है, फोर्स इनटू में ये जो डिस्टेंस रहता है। तो अब यहाँ पे मैं फोर्स लिख देता हूँ इनटू में डिस्टेंस क्या है, 2L sin थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2L sin थीटा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में होता है F अपॉन में Q होता है, तो अब इस तरीके से जो F हो जाएगा QE हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q इंटू में E इंटू में 2L sin थीटा, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करना चाहे तो यहाँ पे Q इंटू में 2L और यहाँ पे E sin थीटा, इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे Q इंटू 2L हमने अभी कल ही पढ़ा था, Q इंटू में 2L जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे P इंटू में E sin थीटा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। हमने क्या किया कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को अगर हम घुमाएंगे तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और घुमाने के लिए टॉर्क क्या होता है, बलागुण क्या होता है, बल गुणे विस्थापन जो भी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो मैंने वही काम किया, यहाँ पे फोर्स लिखा, यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब टाउ इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू मैंने लिख दिया और यहाँ पे 2L sin थीटा। अब मैंने ये देखा ये Q और 2L अगर हम साथ में लिख देना तो यहाँ पे P आ सकता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया था P। तो यहाँ पे P E sin थीटा यानी टाउ इक्वल टू P क्रॉस A, इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्यों यहाँ पे मैंने क्रॉस वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना क्रॉस है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे साइन थीटा है। जब भी साइन थीटा आता है तब वेक्टर फॉर्म में लिखते टाइम हम क्या करेंगे, क्रॉस लिख देते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई।
इस तरीके से ये होता है। और आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया होगा, कुछ खास नहीं है इसमें। क्या है कि इसमें एक डाइपोल मैंने बनाया है, फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें एक टॉर्क जो भी डेवलप होगा उस टॉर्क का फार्मूला लिख के मैंने उसको लिख दिया है। समझ में आ रहा है? अब ये वाला एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई डाइपोल रखा हुआ हो तो उसमें चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, समझ में आ रहा है? जैसे एक डाइपोल अगर रखा हुआ है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, समझ में आ रहा है? तो इस पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है, और हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अगला वीडियो सेंड करूँ वो जल्दी से आपको मिल सके। थैंक यू।